हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सीजन 3 का एपिसोड 4। और इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि स्क्रीन के ऊपर वही मैच चल रहा होता है जहाँ पे सेथ मोहम्मद सेथ ने कार्टर को मारा होता है और कार्टर के मुंह से खून निकल रहा होता है। उसका सभी लोग बोलते हैं, क्या ये क्या हो रहा है जैक? क्या तुमने कहा नहीं था कि ये आदमी स्ट्रांग है? और जैक बोलता है, हाँ मैंने कहा था कि ये स्ट्रांग है, पर जो इसके अपोनेंट है वो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि जो पहले कॉन्टेस्ट हुआ था ये उसके विनर रह चुके हैं। और ये सीजन 2 की फाइट के बारे में बोल रहा होता है जो जापान में हुई होती है। उसका अब्दुल्ला बोलता है, क्या पुराने विनर्स? और इसी के बगल में मैक्सिको का ड्रग किंग बोलता है, क्या सच में ये कोरियन इतने ज्यादा अच्छे हैं? और फिर जैक बोलता है, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं तुम सभी को वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो मुझे पता है। और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब तुम बेट लगाओगे इनके ऊपर। और इसी के बाद माफिया किंग पूछता है उससे, तो क्या अब ये आदमी डिस्qualify हो गया है? और जैक बताता है उन्हें कि नहीं, और वैसे भी जो अभी हुआ है वो कंपटीशन का पार्ट नहीं है और इसे हम डिस्qualify नहीं कह सकते। और माफिया किंग सोच रहा होता है, क्या ये क्या बोल रहा है? उसका जैक बताता है उन्हें कि एक पार्टिसिपेंट जब ही एलिमिनेट हो सकता है या तो वो लड़ने की इच्छा खो दे या वो उस हालत में आ जाए जब वो फाइट ना कर पाए। और सभी स्पॉन्सर जैक की तरफ दिख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, क्या ये क्या बोल रहा है? उसका हमें दिखाता है कार्टर जो जमीन पे बैठा होता है और उसके सामने कोई आता है उसकी तरफ और वो बोलता है कार्टर से कि तुम यहाँ पे आई क्यों हो जब तुम एक औरत और एक बच्चे को नहीं हरा सकते? अगर तू इतना भी नहीं कर सकता तो जा अपनी माँ की गोद में जाके सो जा, समझा? और ये सुनने के बाद कार्टर एकदम हंस रहा होता है और वो आदमी उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो बहुत तेज तेज हंसता है तो वो देखता है, क्या ये क्या कर रहा है? उसके बाद कार्टर बिल्कुल नहीं रुकता और ज्यादा हंस रहा होता है। फिर वो अपना पैर उठाता है, सीधा उसके मुंह में जाके मारता है तेजी से। और जब वो सामने दिखता है तो कार्टर ने उसका पैर पकड़ लिया होता है जोर से। और वो देखता है, क्या ये क्या कर रहा है? और फिर कार्टर अपना पंच टाइट करता है और सीधा उसका पैर तोड़ देता है बीच में से। और वो आदमी सोच रहा होता है, क्या ये क्या किया इसने? और उसे बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा होता है। और इसका काटर यहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा उसकी गर्दन पकड़ता है और उसमें सिर मारता है उसमें। और इसी के बाद उसकी नाक टूट गई होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और फिर काटर उसके मुंह में अपना हाथ डालता है और सीधा अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और वो सीधा उसे पंच मारता है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन में जाकर गिर जाता है। और हमें दिखाते हैं उसके नीचे का जबड़ा बिल्कुल गायब होता है, वो बिल्कुल जमीन पे डला होता है और उसके चेहरे के नीचे का हिस्सा कार्टर के हाथों में होता है, उसने पीछे फेंक दिया होता है वो। और फिर कार्टर वहीं पे बैठा होता है, एकदम हंस रहा होता है पीछे देख के। और फिर जैक बोलता है, ये है, इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन। और जो प्लेयर इस मैच में एलिमिनेट होगा वो ऐसे ही होगा, वरना वो इस मैच में कंटिन्यू कर सकता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये सब आपने समझ लिया होगा। और ये बात वो सभी स्पॉन्सर से बोल रहा होता है। उसका हमें वही फैक्ट्री दिखाता है जिसके अंदर जिन, बॉब और वो लड़का आया होता है। और यहाँ पे बॉब पंच मार रहा होता है बहुत तेजी से और हमें दिखाते हैं वो लड़का और जिन दोनों के दोनों कुछ देख रहे होते हैं। और फिर ये लड़का बोलता है जिनसे कि इतना ज्यादा डरावना चेहरा मत बनाओ क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और इसके पीछे बॉब अपनी करतब कर रहा होता है। उसके बाद जिन पूछता है उससे कि तुम जो ये कर रहे हो क्या ये हमें पक्का वहां पे ले जाएगा या नहीं? और वो लड़का बोलता है कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि पहले तो वो आइलैंड मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड से बिलोंग करता है, जॉस कार्लोस से। और जो चेयरमैन सेल्सन एडोन है लेस वेगास से, उन्होंने वहां पे प्राइवेट कैसीनो सेटअप किया है। और वैसे तो एक रूमर भी है इसके बारे में कि वहां पे दुनिया की सबसे बड़े लोग जो गैम्बलिंग करते हैं उनकी मीटिंग होती है वहां पे। और जिन एकदम उसी तरफ देख रहा होता है, उसका बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच है। और ये भी कहा जाता है कि जो ब्लैक मार्केट है वो इन्हीं लोगों ने क्रिएट की है। ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि यूएस गवर्नमेंट भी इन्हें हैंडल नहीं कर सकती। और वो कमीना जैक टायरन वो भी इनमें से एक है। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, इसकी बातें सुन रहा होता है। उसका वो लड़का बोलता है, और तुम इन लोगों को फेस करने जा रहे हो और तुम क्या सोचते हो, जब एक कंट्री इन्हें हैंडल नहीं कर पाती तो तुम क्या इन्हें हैंडल कर पाओगे? और इन तरीकों को यूज करके तुम वहां पे जा सकते हो। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा था कि हमें एक वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए जल्द से जल्द, ताकि वो वायरल हो जाए और फिर हम इनके साथ डील करके वहां पे जा सकें। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता है। उसका ये लड़का बोलता है उससे कि अगर एक चैंपियन स्ट्रीट पे फाइट करेगा तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी वायरल हो सकती है और वो मिलियंस में व्यूज पाएगी। उसका जिन बोलता है उससे, ठीक है फिर हम एक चैंपियन को हायर करते हैं। और ये लड़का एकदम जिनकी तरफ देख रहा होता है, उसका बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो, एक चैंपियन? पर कहाँ मिलेगा हमें वो? और इसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं जिन वहां पे आ गया होता है और वो बोलता है हेलो। और वो विक्टर के सामने खड़ा होता है। उसका विक्टर बोलता है उससे, क्या तुम क्या बोल रहे हो कि मैं बॉब ब्रदर से फाइट करूं और तुम उस फाइट को शूट करना चाहते हो और फिर उस वीडियो को अपलोड कर दोगे हैं? और जिन बोलता है हाँ। और यहाँ पे बॉब एकदम बहुत ज्यादा खुश होता है। वो लड़का सोच रहा होता है, क्या सच में एक रियल चैंपियन? उसका विक्टर बोलता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो इस समय? लेकिन जिन बोलता है, नहीं ब्रदर, मैं हमेशा की तरह सीरियस हूँ अभी। और विक्टर बोलता है, हाँ ठीक है, वैसे भी ब्रॉक पता नहीं अपनी मर्जी का कर रहा है और ऊपर से तुम भी अपनी मर्जी का करना चाहते हो हैं? और जिन बोलता है विक्टर से, प्लीज ब्रदर आपको ये करना पड़ेगा, कम से कम शायद ब्रदर और सोफी सिस्टर के लिए। और फिर विक्टर बोलता है उससे कि अगर मैं तुम्हारी मदद करना भी चाहूँ जिन, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे अपना चैंपियनशिप का बेल्ट वापस लौटाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं करूंगा उससे एसोसिएशन के रूल ब्रेक हो जाएंगे। और ये जानने के बाद भी क्या तुम मुझसे बोलोगे ये करने के लिए? और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, विक्टर भी उसकी तरफ देख रहा होता है और जिन उससे कुछ नहीं बोलता। उसका विक्टर देखता है, क्या ये क्या है? और ये लड़का भी अपने फोन पे देख रहा होता है।
और यही देखने के बाद वो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या ये क्या है? और जिन उन्हीं की तरफ दिख रहा होता है, उसके बाद वो बोलता है क्या हुआ? तो वो लड़का अपना फोन दिखाता है उसे, तो वहाँ पे वीडियो होती है सैद और सैद की मॉम की, जब उसके मैच हुआ था कार्टर के साथ उसकी, और उस पे लिखा होता है कि किस पे कौन बैट लगाना चाहता है, और जो बैट का मिनिमम अमाउंट है वो है $1000। और जिन भी एकदम शॉक हो गया होता है ये देख के। उसके बाद वो लड़का बोलता है उससे, क्या ये क्या बकवास है कि हम वीडियो जब ही देख सकते हैं जब बैटिंग की डेडलाइन ओवर हो जाएगी, और ये सिर्फ 10 मिनट तक है। उसका विक्टर बोलता है, क्या ये तो सैद की मदर हैं, क्या ये भी वहां पे गई हैं? उसका ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है, ये कमीना आखिरी है कौन, और कोई ऐसे कैसे बैट लगा सकता है सिर्फ एक सिंगल इन्फॉर्मेशन पे? और दूसरी तरफ विक्टर एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है, डैम इट, मेरे पास तो सिर्फ $2000 हैं, और जो मेरे फाइट के पैसे हैं वो मुझे कल मिलेंगे। और जिन एकदम विक्टर की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि ब्रदर आपने बैट लगाई है क्या? और विक्टर बोलता है कि ऐसे मत बोलो, मैंने पहले ही $10,000 बेकार कर दिए हैं इसके ऊपर साइन अप करके, और ये मेरा चांस है जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का, तो क्या मैं कर नहीं सकता? और जिन बोल रहा होता है हाँ। उसका ये लड़का बोलता है चैंपियन, और विक्टर उसकी तरफ देख रहा होता है। इसका वो बोलता है, क्या तुम इन लोगों को जानती हो कि ये कौन है? और विक्टर बोलता है, हाँ जरूर मैं इन्हें जानता हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ भी पैसा बचा हो तो सभी का सभी इसके ऊपर लगा दो। और वो लड़का बोलता है, क्या सारा का सारा? आप क्या बोल रहे हैं? उसका विक्टर बोलता है कि ये लोग ये दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हैं। और फोन के अंदर शायद की मामा शायद का फोटो दिखा रहा होता है, बोलता है कि ये दोनों के दोनों। उसका हमें दिखाते हैं ये लोग इनकी वीडियो देख रहे होते हैं फाइट की, जिसके अंदर कार्टर हार गया होता है, और ये सभी एकदम चिल्लाते हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और ये लड़का बोल रहा होता है, शिट मैंने क्या किया? तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे, मुझे सारा का सारा पैसा उनके ऊपर लगा देना चाहिए था। और इधर विक्टर जीत गया होता है, वो बोल रहा होता है, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हारे पास जो भी पैसा है इनके ऊपर लगा दो, तुम बिल्कुल नहीं हारोगे। और बॉब भी एकदम हंस रहा होता है, बोलता है, वाह वाह चेयरमैन जीत गए। लेकिन इन सभी से अलग जिनको ये गुस्सा आ रहा होता है ये सब देख के, उसका विक्टर बोलता है उससे, तुम और सोफी क्या इस बात को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे? और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका विक्टर बोलता है उससे कि मैंने इसके अंदर देखा है जो इस मैच को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा बड़े लोग हैं, और सच बताऊं तो मुझे ये सिर्फ एक स्पोर्ट टूर्नामेंट लग रहा है। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद वो बोलता है, क्या अगर ये सच में एक स्पोर्ट टूर्नामेंट होता तो क्या वो लोग हमारा पीछा करते इस तरीके से, मेरा और सोफी सिस्टर का, जबकि हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है इससे? और क्या वो लोग हमें ऐसे परेशान करते और धमकाते ताकि हम इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट करें? और विक्टर उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका बोलता है, क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? और फिर जिन पूछता है विक्टर से, तो क्या आप अभी भी ये सोचते हैं कि इन लोगों के द्वारा जो टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है कि वो नॉर्मल होगा? और विक्टर यही बात सोच रहा होता है, उसका वो देखता है अपने फोन पे, क्या ये क्या है? वो बोलता है, वो देखो एक और मैच की वीडियो आ गई है यहाँ पे, और ये कार्टर और उसी आदमी के बीच में फाइट होती है जिसका मुंह उसने तोड़ दिया होता है, और यहाँ पे भी बैट करने के लिए बोला गया होता है। और फिर ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है, ओ ये एलेक्स है। और जीना विक्टर उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, क्या ये क्या चला रहा है? उसका विक्टर बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो, कौन है ये? और जिन भी उसी की तरफ देख रहा होता है, इसका ये लड़का बताता है उसे कि ये जो आदमी है वो यूरोपियन एमएमए फेदरवेट चैंपियन है, और ये बिल्कुल अनडिफिटेड है, इसके 27 मैच है और इसमें 27 में 27 जीते हैं। और इसे अपना चैंपियन टाइटल वापस करना पड़ा क्योंकि इसने बहुत सारे एक्सीडेंट किए थे, पर ये बहुत ज्यादा अच्छा है इसलिए जैक टायरन खुद गया इसे वापस बुलाने के लिए पीएफसी के अंदर। और विक्टर बोलता है, क्या सच में? और वो लड़का बोलता है, हाँ, पर तुम्हारा पता नहीं, मैं $5000 बैट करूंगा एलेक्स के ऊपर। लेकिन जिन बोलता है नहीं। और वो लड़का जिन की तरफ देख रहा होता है बोलता है, क्या? उसका जिन बोलता है कि जो इसका अपोनेंट है वो जीतेगा। और ये लड़का बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो, ये आदमी क्या ये कमजोर नहीं है? और वैसे भी ये तो अभी प्रीवियस मैच में हार गया था। और फिर जिन बताता है इसे कि इस अकेले ने शायद और मैडम दोनों के अटैक एक साथ लिए पर फिर भी इसे इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। ये अकेला हमें बताता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्किल है, और शायद यही वजह है जिस वजह से मैम ने मैच को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करने का सोचा। वो लड़का एकदम जिन की तरफ देख रहा होता है, इसका बोलता है, पर फिर भी एलेक्स वो यूरोपियन चैंपियन है। उसका जिन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा बैटिंग से क्योंकि चॉइस तुम्हारी है। और विक्टर बोलता है कि मुझे तुम पे विश्वास है जिन, तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, और वो क्लिक कर देता है बैट। और जिन उसी की तरफ दिख रहा होता है, बोलता है कि विक्टर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मेरी बात ऐसी मान ली? और विक्टर बोलता है उससे कि ऐसे मत देखो, मुझे मुझे वैसे भी पैसे कमाने हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे अपना चैंपियनशिप बेल्ट वापस लौटाना पड़ेगा उन लोगों को। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, इसका विक्टर बोलता है उससे कि तुमने ही कहा था ब्रॉक, सैथ और सोफी ये सभी के सभी डेंजर में है, तो एक बेल्ट ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सस्ते का सौदा है। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि थैंक यू ब्रदर। और विक्टर मन में ही सोच रहा होता है, क्या बात है, मैंने कितनी अच्छी लाइन बोली, मैं बहुत ज्यादा कूल लग रहा हूँगा। उसका विक्टर बोलता है, पर मैं बॉब ब्रदर से कैसे फाइट कर सकता हूँ? और बॉब सोच रहा होता है, क्या ये क्या बोल रहा है? और फिर विक्टर पूछता है बॉब से, तो क्या हम बॉक्सिंग रूल के साथ फाइट कर सकते हैं? और बॉब एकदम विक्टर की तरफ देख रहा होता है, इसका वो बोलता है कि तुम्हारा ये ब्रदर सभी के साथ ओके है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। और इसके बाद हमें दिखाते हैं वही आइलैंड जहाँ पे फाइट हो रही होती है, और उसके अंदर हमें दिखाते हैं जहाँ पे सभी लोग होते हैं और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो प्लेयर हैं और स्टाफ हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो आपके लिए डाइनिंग रूम में खाना तैयार है उसे आप एंजॉय करें। और यहाँ पे अकीरा और सैद की मॉम और ब्रॉक और सैद भी होते हैं।
और फिर सेथ की मॉम बोलती हैं कि ठीक है फिर चलते हैं। और ब्रॉक भी वहीं पे खड़ा होता है, सेथ भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका हमें दिखाता है डाइनिंग रूम में जहाँ पे सभी बैठे होते हैं अपनी चेयर पे। और सामने स्क्रीन पे जैक होता है जो बोल रहा होता है कि लेडीज और जेंटलमैन, आज वो दिन आ चुका है जहाँ पे टूर्नामेंट शुरू होगा। तो फिर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो टूर्नामेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ में इसके रूल्स भी। और फिर स्क्रीन पे वो दिखाता है जहाँ पे कार्टर और सेथ की मॉम और सेथ की फाइट हुई होती है। उसका वो बोलता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कुछ फाइट हो चुकी हैं, तो ये मेरे लिए आसान होगा आपको समझाना कि यहाँ जो फाइट के पैसे हैं और बैट के पैसे हैं वो हमेशा से अलग अलग हैं हर एक मैच के लिए। और जैसे कि ये मैच एक ओपनिंग मैच था, तो फिर इसे हमें एक नॉन प्लेयर मैच माना जाएगा और इसमें कोई पैसे नहीं चार्ज होंगे। पर फिर भी जो इस मैच के ऊपर बैट का अमाउंट है वो छोटा नहीं है। और सामने हमें दिखाते हैं जो कार्टर खाना खा रहा होता है वो एकदम सेथ की तरफ देख रहा होता है हंसते हुए। उसके बाद जैक बताता है कि जो टोटल अमाउंट है बेट का वो है 2 करोड़ 67 लाख 44,000 डॉलर। और फिर वो बताता है कि जो इस अमाउंट का 10% है वो विनर के पास जाएगा। और सभी की सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका शायद बोलता है ये हरामी कमीना, तुझे मेरी मॉम को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए था। और एकदम गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन सेथ को उसे रोकती हैं और वो बोलती हैं कि इतने ज्यादा इमोशनल मत हो, तुम जो अभी कर रहे हो वो बिल्कुल यही चाहता है ताकि तुम ये करो और उसका मैटर और ज्यादा बड़ा हो जाए। तो लास्ट में जो वो चाहता है तुम वही करोगे। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका जैक बोलता है उनसे कि जो ये मैच है वो ओपनिंग मैच के बाद पहला मैच है, और जो ये मैच होता है वो एलेक्स और कार्टर के बीच में होता है। और इसके ऊपर बेट लगी होती है 8 करोड़ 25 लाख 9,000 डॉलर। और इसके अंदर हमें दिखा दें यहाँ पे एलेक्स बहुत बुरी तरीके से पिटा होता है कार्टर से, और कार्टर ने उसका जबड़ा उखाड़ के फेंक दिया होता है। और सभी इसको देख के एकदम बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं, और कार्टर एकदम खाना खा रहा होता है बहुत मजे से। और जैक बोलता है कि जैसा मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, इस टूर्नामेंट के अंदर कोई भी रूल्स नहीं है, क्योंकि जो ये टूर्नामेंट है वो बनाया गया है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान ढूंढने के लिए। और जो सभी कंटेस्टेंट होते हैं वो सभी एकदम हंसते हुए उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं, डर रहे होते हैं। और कुछ को तो कोई मतलब नहीं होता इनसे, वो सिर्फ अपनी फाइट करने के लिए आए होते हैं यहाँ पे। और अपना शायद इन्हीं की तरफ देख रहा होता है। इसका वो भी एकदम स्माइल करता है क्योंकि जो वो चाहता था उसे आखिर वो मिल गया, कि जहाँ पे उसका जितना दिल चाहे उतनी वो फाइट कर सके। और फिर हमें दिखाते हैं कार्टर जो एकदम स्मोक कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है। उसका उसके बगल में जो माफिया किंग का बॉडीगार्ड होता है वो बैठा होता है, और वो बोलता है कि ये बिल्कुल नकली लग रहा है। और कार्टर उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका वो बोलता है क्यों, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे साथ भी ऐसा ही करूं? और वो बॉडीगार्ड एकदम गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका एल्डर चैन बोलते हैं कि नहीं, तुम वो नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले तुम मेरे अपोनेंट हो उससे पहले। और ये दोनों उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये कब आए। उसका कार्टर बोलता है उनसे कि आप मेरे लायक ओपोनेंट नहीं है। और ये सुन के एल्डरसन एकदम हंस रहे होते हैं, बोलते हैं क्या तुम क्या बोल रहे हो, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरा ओपोनेंट बन सकते हो। और वो बॉडीगार्ड उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, कार्टर भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, और एल्डरसन भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद कार्टर टेबल पे पड़ा नाइफ को पकड़ता है और सीधा उनकी तरफ अटैक कर देता है उससे। और एल्डरसन उसे ही देख रहे होते हैं। इसका वो स्माइल करते हैं और सीधा उसके हाथ में मारते हैं, जिसकी वजह से वो नाइफ एकदम हवा में उड़ जाता है। और कार्टर उसे ही देख रहा होता है क्या ये क्या हुआ। तो नाइफ हवा में होता है और एल्डरसन अपना हाथ करते हैं और सीधा उसे हवा के बीच में से पकड़ लेते हैं और सीधा कार्टर की तरफ अटैक कर देते हैं। और वो नाइफ सीधा कार्टर की आंख के ऊपर होता है और कार्टर उसे ही देख रहा होता है। उसका वो नीचे देखता है एल्डरसन को। एल्डरसन बोलते हैं उससे तो फिर क्या अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट बन सकता हूँ जब तुमने मेरी स्किल्स देख ली हैं, और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे अपनी स्किल्स दिखाओगे जरूर। और यही सुनने का कार्टर एकदम हंस रहा होता है जोर जोर से। उसका वो बोलता है कि ये जगह है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा है और यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। पहले तो मैं एक औरत और लड़के से पिट गया, और शायद क्यों और शायद उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो बोलता है और अब एक बूढ़ा आदमी वो भी मुझे चैलेंज कर रहा है। और यही बोलने के बाद वो अपने हाथ में अपनी सिगार पकड़ता है, उसकी तरफ से कुचल देता है और वो बोलता है क्या मुझे लगता है कि तुम लोग ऐसा चाहते हो कि मैं तुम सभी को अभी मार दूं। और पीछे से लिखा भाई खड़ा होता है, एकदम चिल्ला के बोलता है एल्डर चंद से कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते अभी। और एल्डर चंद पीछे देख रहे होते हैं क्या इसे क्या हुआ। उसका वो बताता है उन्हें कि आपका ओपोनेंट वहां पे है, और वो शायद की तरफ अपनी उंगली करके बता रहा होता है। और शायद भी उसे ही देख रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। और एल्डर चंद बोलते हैं उससे कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा ओपोनेंट कौन होगा, तुम नहीं। और वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि पर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। और एल्डर चंद उसकी बात को काटते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे ये रूल नहीं है कि हम जिससे चाहें उससे फाइट कर सकते हैं। और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका वो एकदम हंसते हुए बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मजे की बात तो यही है कि जिसमें सबसे ज्यादा मजा आए उसे लास्ट के लिए सेव करके रखो। क्या तुम ये नहीं सोचती, तुम जिसने वैंग को मारा था, क्या कहती हो तुम। और वो बोल रहे होते हैं शायद की मम से, लेकिन शायद उनकी तरफ देख रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं कार्टर जो एकदम गुस्सा हो गया होता है, बोलता है तुम कमीनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की। तुम क्या सोचते हो मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि सभी आके मुझसे फाइट करेंगे, मैं तुझे मार दूंगा। और एकदम गुस्से में बोल रहा होता है। उसके बाद वो सीधा खड़ा होता है, सीधा टेबल पे पंच मारता है जोर से। और इसी के बाद वो अपने पंच को टाइट करता है, सीधा अटैक करता है एल्डर चैन पे। और वो एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है उन पे, लेकिन वो सबसे बच रहे होते हैं।
और इसके बाद वो टेबल पे चढ़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है फिर, तो मुझे कुछ अच्छा दिखाओ जिससे मैं खुश हूँ। मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ सच में। और कार्टर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता, सीधा पंच मारने के लिए जाता है दोबारा से। और उनकी फाइट ऐसी चल रही होती है तो हमें दिखाते हैं वहाँ पर आइगर आ गया होता है और वो देखता है साइड में क्या ये क्या हो रहा है। और वो इन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। इसका हमें दिखाते हैं कि एल्डरसन और वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और फिर कार्टर पंच मारता है लेकिन एल्डरसन दोबारा से उसे अवॉइड करते हैं। और इस बार कार्टर ने अपना पंच बिल्कुल सही मारा होता है, वो एल्डरसन के पास पहुंच गया होता है। एल्डरसन उसे ही देख रहे होते हैं क्या ये क्या मुझे लगने वाला है, लेकिन उसका हाथ एकदम पीछे चला जाता है। तो हमें दिखाते हैं कि उसे हवा में उठा लिया होता है। कार्टर सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ। और जिसने इसे उठाया होता है वो आइगर होता है, उसने अपने एक हाथ से ही उसे उठा लिया होता है। और सभी लोग इसे ही देख रहे होते हैं, एल्डरसन भी इसे ही देख रहे होते हैं। और कार्टर बोलता है हाँ क्या है ये क्या कर रहा है तू। और आइगर बोलता है उससे कि तुम्हें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहले तुम्हें खाना खत्म करना चाहिए उसके बाद फाइट करनी चाहिए। और शायद कि मोहम्मद शायद दोनों के दोनों इसी की तरफ देख रहे होते हैं क्या ये क्या है। और हमें यहाँ फैक्ट्री के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे डॉक्टर बोल रहा होता है तुम्हें सच में लगता है ना कि हम ऐसा करके शायद और ब्रॉक की मदद कर रहे हैं। और जिन बोलता है उसे कि मुझे नहीं पता और हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ये करने के अलावा। और ये लड़का बोलता है चिंता मत करो चैंपियन, हमारे पास पहले से 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो हमारी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। और जब वो कमीना जैक टायरन ये देखेगा तो वो जरूर हमें कांटेक्ट करेगा। और फिर विक्टर बोलता है बॉब से पर ब्रदर आप इससे ठीक रहेंगे क्या, मुझे आपसे अच्छे से फाइट करनी चाहिए या मैं आप पे आराम से फाइट करूं। और बॉब बोलता है क्या बोल रहे हो। और इतने में ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है कि ठीक है फिर। तो फिर अब वीडियो शूट होती है वर्ल्ड चैंपियन स्ट्रीट फाइट की। और फिर वो बताता है कि पहले राउंड में आप बॉक्सिंग ग्लव के साथ फाइट करेंगे और इसके बाद कोई बॉक्सिंग ग्लव नहीं होंगे, आप सिर्फ खाली हाथ से फाइट करेंगे। और जो लास्ट राउंड होगा उसके अंदर मिस्टर बॉब अपनी रॉड के साथ फाइट करेंगे। और फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा वैसे ही ये हिट हो जाएगी और वायरल हो जाएगी। और वैसे भी जो हमारे मिस्टर बॉब है वो मेन स्टार है इसके। और ये सुन के बॉब एकदम हिल गया होता है, बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, मैं मेन स्टार हूँ इसका। और बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। उसका वो लड़का बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है जरूर ये है जिसे कोई नहीं जानता वो एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो एक कमजोर दिखने वाला आदमी है वो एक सबसे अच्छे फाइटर में बदल जाएगा। और इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट क्या हो सकता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। और फिर उस लड़के को रियलाइज होता है कि इसने कुछ गलत बोल दिया। उसका बोलता है नहीं नहीं मेरा मतलब ये है कि जैसे कि हम इसे शूट करेंगे तो ये जरूर काम करेगा। और बस आप अपना विश्वास मेरे अंदर रखिए और जैसा मैंने बोला आप वैसा करिए। और ये सुन के बाद एकदम गुस्सा हो गया होता है, बोलता है हाँ ठीक है चल शुरू करते हैं इसे जल्द से जल्द। और लड़का बोलता है ठीक है फिर रेडी एक्शन। और हमें दिखाते विक्टर एकदम बोल रहा होता है कि ब्रदर आप ठीक हैं। और हमें सामने दिखाते बॉब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। और जिन बोलता है उस लड़के से क्या ये वीडियो अपलोड करना बिल्कुल सही रहेगा। और वो लड़का बोलता है कि नहीं लगता तो नहीं, पर ये कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे पहले, तो अभी क्या हुआ। और फिर जिन बताता है कि ब्रदर ने पहले कभी भी बॉक्सिंग नहीं की और जो विक्टर ब्रदर है वो वर्ल्ड चैंपियन है। और वो लड़का बोलता है पर फिर भी ये तो वन साइडेड हो रहा है। और जिन बोलता है कि हाँ जरूर ये डिफरेंट हो सकता है, बस एक बार उन्हें अपने ग्लव्स निकालने दो, क्योंकि जब ब्रदर सीरियस होते हैं तब खुद शायद ब्रदर भी उनसे आसानी से नहीं जीत सकते। और वो सोच रहा होता है क्या तुम क्या बोल रहे हो जब वो सीरियस होंगी। और फिर जिन एकदम चिल्ला के बोलता है ब्रदर। और वह उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि आप क्या सोचते हैं कि आप ऐसे मदद कर पाएंगे शायद ब्रदर की, अगर आप ऐसे ही फाइट करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप विक्टर ब्रदर के खिलाफ जीत पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप शायद ब्रदर से भी नहीं मिल पाएंगे। और यही सुन के बॉब को एकदम गुस्सा आ गया होता है, वो एकदम सामने देख रहा होता है। और विक्टर बोलता है हे एक मिनट क्या हुआ। और हमें दिखाते बॉब एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहा होता है, इसका वो बोलता है मुझे वहां जाना होगा चेयरमैन के पास। और फिर हमारे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जहाँ पे सोफी की डैड और सोफी रुके होते हैं वो होटल, जिसके बाद बेंच पे सोफी बैठी होती है, उसके बगल में उसका बैग होता है। और वहीं पे बैठ के वो कुछ सोच रही होती है, उसके पीछे से उसके डैड आते हैं और वो बोलते हैं उससे क्या तुमने सब कुछ पैक कर लिया। और सोफी बोलती है डैड, और उसके डैड बोलते हैं उससे कि विक्टर का मैच खत्म हो चुका है, तो अब हमारा ये टाइम है कि हम वापस कोरिया लौट जाएं। और सोफी कुछ नहीं बोल रही होती, वो वहीं पे बैठी होती है। उसके बाद उसके डैड आते हैं पीछे से और उसके ऊपर हाथ रखते हैं, वो बोलते हैं क्या ये शायद की वजह से है। और ये सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है, बोलती है कि शायद भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बुधवार से दूसरे खतरे में है। और फिर डैड बताते हैं सोबी को कि जो शायद है वो अभी बेल पे बाहर निकला है। और जो कोरियन प्रोसिक्यूटर ऑफिस है वो इस बात को जानती है कि शायद कहाँ पे है। और बस ये कुछ ही समय की बात है कि जब एक बार शायद वापिस कोरिया जाएगा तो उसे दोबारा से कानून को फेस करना पड़ेगा और इस बार शायद उसे और ज्यादा बड़ी सजा मिल जाएगी। और सोफी उन्हीं की तरफ देख रही होती है पीछे मुड़ के। और फिर वो बताते हैं सोफी को कि जैसे कि वहाँ पे कोई भी वहाँ से रिकॉर्ड नहीं है शहद का निकलने का, तो मुझे लगता है कि वो जरूर स्मगल हुआ है दूसरी कंट्री में, या फिर उसने अपनी आइडेंटिटी फेक बनाई है जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल सका है। और सोफी बोलती है डैड आप ये क्या बोल रहे हैं। और डैड उससे बोलता है कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, अब ये बात हाथ से बाहर जा चुकी है। और सोफी बोलती है तो ठीक है फिर मैं यहीं पे रुकती हूँ कि जो जिन है वो शहद को ढूंढ रहा है, अगर मैं भी यहाँ पे रहूंगी तो मुझे लगता है कि
लेकिन डैड उसकी बात के बीच में बोलते हैं, नहीं तुम नहीं रुक सकती यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और सोफी एकदम चिल्ला के बोलती है डैड, लेकिन डैड उससे बोलते हैं कि मेरी बात मानो सोफी, कि वो लोग जिनके पास गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं वो भी इनके खिलाफ नहीं जा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा कि हम जैसे आम इंसान इनके बीच में इन्वॉल्व हों, क्योंकि हम इस बात को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते। और फिर सोफी बोलती है एकदम चिल्ला के, तो फिर सेहत का क्या होगा? किसी ना किसी को तो यहाँ पे रुकना ही चाहिए ना उसके लिए। और डैड बताते हैं उसे, लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो सकती जो यहाँ पे रुकेगी, क्योंकि तुम्हारी दुनिया उसकी दुनिया बहुत अलग है। वो तुमसे बिल्कुल एक अलग दुनिया में रहता है। और इसके बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं सोफी से कि बस यही एक अकेली चीज़ है जिसके लिए मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता। और यही बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। सोफी उन्हीं की तरफ देख रही होती है। उसका वो अपने फ़ोन पे देखती है, क्या ये क्या है? और उसके फ़ोन पे विक्टर का मैसेज होता है और वो बोल रहा होता है कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ शायद अब ब्रॉक की मदद करने के लिए, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। बाकी सब बॉब ब्रदर और जिन पे छोड़ दो। और उसने एक वीडियो का लिंक भेजा होता है इस पे, और सोफी उसे ही देख रही होती है, क्या ये क्या है? फिर उसके बाद उस वीडियो को क्लिक करती है तो वहाँ पे होता है वर्ल्ड चैम्प वर्सेस कैंग पे। और ये बॉब ने अपना फेक नेम यूज किया होता है। और वहाँ पे दोनों के दोनों फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं गुस्से से। और वो दोनों के दोनों बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ पे खून खून हो रहा होता है। और उसमें विक्टर पंच मारता है बॉब को और बॉब भी पंच मारता है विक्टर को। और दोनों के दोनों बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं एकदम गुस्से में, क्योंकि ये दोनों के दोनों लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये एक रियल फाइट है, इसलिए ये अटैक भी एकदम रियल कर रहे होते हैं। और सोफी सही दिख रही होती है, वहाँ पे व्यूज एक के बाद एक बढ़े जा रहे होते हैं। और ये देख के वो एकदम उदास हो जाती है। और वो जिस बेंच पे बैठी होती है वो वहीं से चली जाती है अपने बैग को वहीं पे छोड़ के। उसका हमें वही आइलैंड दिखाते हैं जहाँ पे फाइट हो रही होती है, और उसके किनारे पे सजा के बैठा होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ में। और इसके पीछे वो आदमी आता है फ्रांस का, वो भी स्वॉर्ड यूज करता है और वो बोलता है कि ये कुछ ज्यादा बोरिंग है ना? क्या तुम भी स्वॉर्ड यूज करते हो? और ससाकी कुछ नहीं बोल रहा होता, वहीं पे बैठा होता है। उसका वो लड़का बोलता है उससे कि मैं चाहे जितना ढूंढ लूं मुझे नहीं लगता कि मुझे एक अच्छा अपोनेंट मिल पाएगा। और फिर वो बोलता है ससाकी से कि मैं क्या करूं, आखिरकार मैं अपने खाली हाथों से फाइट नहीं कर सकता। उसका ससाकी भी अपनी शॉट को उठाता है और वो बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, कि मैं यहीं पे शुरू करूं या फिर और कहीं पे? और अपनी शॉट एकदम खोल लेता है। और वहाँ पे ड्रोन भी आ गए होते हैं इनके मैच को रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर वो लड़का बोलता है ससाकी से, ठीक है हम इसे दोपहर को करेंगे। और इसी के बाद ससाकी अपनी शॉट को अंदर रख लेता है और वो बोलता है कि होटल की रूफ टॉप पे मिलेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे फाइट करना बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होगा। और ये बोल के वो वहाँ से जा रहा होता है और ड्रोन उसे ही देख रहे होते हैं। उसका बोलता है, ओ हाँ एक बात और ससाकी सोच रहा होता है क्या अब क्या बोलना है इसे। और वो पूछता है ससाकी से, क्या वो स्टील की बनी है? और ससाकी बोलता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ हमें डाइनिंग रूम में दिखाते हैं जहाँ पे तीन लोग जमा होते हैं, और इनमें से एक बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम सच में एक बड़ी मुसीबत में हैं, कि जो एलेक्स है वो भी अपने आप को बचा नहीं पाया इन लोगों से। और ये दूसरा बोलता है तो फिर हम क्या करें, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? और वैसे भी मुझे डर लग रहा है इन लोगों से। और ये तीसरा आदमी बोलता है इनसे, क्या तुम पागल हो गए हो कि जो अकेली फाइट की मनी है वो है $300,000, भले तक तुम जीतो या हारो। अगर हम जीत गए तो हम अपनी उम्मीद से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये लाल कपड़े वाला बोल रहा होता है, क्या तुमने देखा नहीं कि एलेक्स का क्या हाल हुआ और वो कैसे मर गया? और फिर येलो कपड़े वाला बोल रहा होता है, तो तुम क्या कहते हो कि हम यहाँ से ऐसे ही चले जाएं बिना कोई फाइट करे? और ये ग्रीन कपड़े वाला बोलता है इनसे, क्या तुमने सुना नहीं कि जैक टैरन ने हमसे क्या बोला है, कि ये कोई मैटर नहीं करते कि हम टीम बनाएं या फिर हम किसी की साइड लें फाइट के दौरान। और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है, और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर ये एकदम हंसते बोल रहा होता है कि अगर हम तीन एक टीम बनाएं और किसी वीक पे अटैक करें तो मुझे नहीं लगता कि हम हारेंगे। और ये ऑरेंज वाला पूछता है, तो क्या तुमने कोई सोच रखा है जिससे हम फाइट करेंगे? और ग्रीन वाला बोलता है, हाँ जरूर मैंने सोचा है। पहले वैसे शुरुआत के लिए तो वो लोग हैं जिनके नाम हमने पहले कभी नहीं सुने, जैसे कि वो मैक्सिकन आदमी और वो इटालियन जिसके बहुत ज्यादा अलग बाल हैं। और ये येलो कपड़े वाला बोलता है कि जो इटालियन आदमी है वो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और वो याद करती है कार्टन ने उसे डराया होता है, तो वो बिल्कुल नहीं डरा होता, एकदम गुस्से से उसी की तरफ दिख रहा होता है। तो इसी को सोचते हुए वो बोलती है कि हमें उसे अवॉइड करना चाहिए अभी। तो ये ऑरेंज वाला बोलता है, तो ठीक है फिर हम उससे मैक्सिकन पे अटैक करेंगे। और तीनों के तीनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक साथ हंस रहे होते हैं। इन तीनों ने एक साथ टीम बना ली होती है। और यहाँ मीटिंग रूम में माफिया किंग पूछ रहे होते हैं अपने बॉडीगार्ड से, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किससे फाइट करोगे? और वो बॉडीगार्ड बोलता है उनसे कि ये पहले से ही डिसाइड था बॉस, शुरुआत से ही। और माफिया किंग उससे पूछता है, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन होगा, क्या तुम मुझे बताओगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी अगर तुम हार जाओगे इसमें तो, क्योंकि मैं पहले से ही प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम पे बैट लगाऊंगा। और उसका बॉडीगार्ड बोलता है उनसे कि मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं मिस्टर ब्रॉक से फाइट करूंगा। और ये सुनने के बाद माफिया किंग बोलते हैं, क्या क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? और ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड एकदम हंसता है और वो बोलता है कि आप मुझ पे बैट लगाइए, आप जब चाहें बॉस तब आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ही जीतूंगा। और फिर हमें दिखाते रूम के अंदर जहाँ पे शायद की मम्मा शायद होता है, और शायद बोल रहा होता है कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है मॉम? और फिर मॉम बोलती हैं उससे कि पहले हम इस रूम के अंदर रहेंगे 1 या 2 दिन के लिए, ताकि हम देख सकें कि चीज़ें कैसे चल रही हैं बाहर। और वो बोलती हैं इसकी सबसे बड़ी वजह ये है
ताकि हम इस पागलपन में शामिल ना हो, जितना हो सके उतना। और ब्रॉक उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका शायद पूछता है, क्या आप ये चाहती हैं कि हम यहाँ पे छुप के रहें? और शायद तुम मुझसे कुछ नहीं बोल रही होती हैं। इसका वो बोलता है हाँ, और वो टर्न होता है और वहां से जा रहा होता है, और वो बोलता है कि मैं इसे जल्दी से खत्म कर दूंगा ताकि हम सब एक साथ घर जा सकें। और मॉम बोलती है उससे कि शायद क्या आखिर में जाके सच में तुम एक बेवकूफ की तरह करोगे? और शायद वहीं पे रुक गया होता है। उसका वो बोलता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बस मैं अपने अंदर विश्वास रखता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। किताब इसके साथ जारी होती है और मॉम उसी की तरफ देख रही होती है। उसका शायद बोलता है ब्रॉक से, क्या तुम यहीं पे छुप के रहने की सोच रहे हो? और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। वो भी एकदम स्माइल करता है, उस रूम से बाहर आ जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग रास्ते पे जा रहे होते हैं। और ब्रॉक एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, एकदम स्माइल कर रहा होता है। और शायद भी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होता है, वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और स्माइल कर रहा होता है। और फिर हमें दोबारा से मीटिंग रूम के अंदर दिखाते हैं, यहाँ पे सभी बैठे होते हैं। और ये मैक्सिकन आदमी बोलता है कि तुमने हमें यहाँ दोबारा से क्यों बुलाया है? और यान बोलता है, और वो भी जब कंपटीशन शुरू होने वाला है उससे पहले ही तुमने हमें यहाँ पे बुलाया है। और जैक बोलता है कि एक बार इसे देखो। और माफिया किंग सामने देख रहे होते हैं। उसका जिसके बगल में बैठा हुआ बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये तो वही तलवारबाज हैं, ईस्ट और वेस्ट के। क्या ये दोनों फाइट करने वाले हैं? और अब्दुल्ला बोला होता है कि ये तो मजेदार दिख रहा है। और फिर जैक बोलता है कि बिल्कुल सही बोला तुमने, और जो बैटिंग का अमाउंट है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पे लाया हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ कि तुम सही जगह पे अपने पैसे लगाओ। और उसके पीछे हमें दिखाते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे सजाकी और उस फ्रांस से आए हुए लड़के के बीच में फाइट होने वाली होती है। और फिर स्क्रीन चेंज हो जाती है और वहाँ पे दिखाते हैं सजाकी और जिन सैकमैन के बीच में फाइट। और उसके बीच की परसेंटेज होती है कि कौन जीतने वाला है। जहाँ पे सजाकी की परसेंटेज 41% होती है और उस फ्रांस से आए हुए लड़के की, जिन सैकमैन की, 46% होती है। और ये वो परसेंटेज होते हैं इनसे पता चलेगा कि ये मैच कौन जीतेगा। उसका मैक्सिकन ड्रैग किंग बोलता है कि ये क्या है? तो जैक बताता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके ऊपर हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा गर्व है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी जीतने की, और इसका नाम है नोबिया। और माफिया किंग बोलता है, क्या नोबिया? और फिर माफिया किंग के बगल में बैठा हुआ बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, ये वो चीज़ है जिसे मैंने और चेयरमैन जैक टायरन ने बहुत समय से अपग्रेड करते हुए आ रहे हैं। और माफिया किंग उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल 90% करेक्ट प्रेडिक्ट करता है जब स्पोर्ट्स की बात हो, जैसे कि बेसबॉल, सॉकर और बास्केटबॉल। इन चीज़ों में ये बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करता है। और यही सुनकर माफिया किंग सीधा अपना हाथ टेबल पे मारता है बहुत तेजी से, और बोलता है कि तुम लोग चोर, तुम लोग ऐसी चीज़ बनाने के बाद अब तुम ब्लैक मार्केट चला रहे हो, वो भी हमें बताए बिना। काफी जैक बोलता है माफिया किंग से कि वैसे भी तो हम आपके साथ मार्केट का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? और फिर ये बूढ़ा आदमी बोलता है, अगर तुम्हें हम सच बताएं तो नोबिया की एबिलिटी इंटरपर्सनल मार्शल आर्ट में ज़्यादा अच्छी हैं। वो वहाँ पे अच्छे से प्रेडिक्ट करके बता सकती है कि कौन जीता है। अगर तुम उसे सही डाटा दो प्लेयर्स का, तो वो तुम्हें 95% करेक्ट प्रेडिक्ट करके बताएगी कि कौन जीतेगा। और माफिया किंग उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका रियान बोलता है, क्या ये पॉसिबल भी है? और बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ, ये पॉसिबल है। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि जो नोबिया है वो प्लेयर को अच्छे से ऑब्जर्व करती है, और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि पावर, स्पीड, मेंटलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्किल्स, इन सभी को वो अच्छे से कैलकुलेट करती है। उस प्लेयर का वो 100 या 1000 बार वर्चुअल बैटल सिमुलेशन करती है, और उसी सिमुलेशन के ऊपर वो प्रिडिक्ट करके बताती है कि कौन जीतेगा। और इसने 95% सक्सेस रेट अचीव किया है प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैचेस में और एमएमए मैचेस में, जहाँ पे हमने इसे प्लेयर का पिछला डाटा दिखाया और इसने हमें बिल्कुल सही बताया। और माफिया किंग एकदम चिल्ला के बोलता है कि तुम कमीने, अगर तुम्हारे पास ऐसा कार्ड था तो तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था। और मैक्सिको का ट्रक किंग भी बोल रहा होता है कि तुम देख ही सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ चिल्लर जमा करने के लिए नहीं आया। और अब्दुल्ला एकदम चिल्ला के बोलता है कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम हमें बताते तो हम सभी इसका मजा उठाते साथ में। पर ये चीज़ ऐसी नहीं है जो बैटिंग का सारा मतलब खत्म कर देगी। और यानी इन सबको शांत करते हुए बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी शांत हो जाओ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके ऊपर हम इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तो फिर अब मुझे ये बताओ कि तुम इन दोनों प्लेयर में से किसके ऊपर बैट लगाने वाली हो? और हमें दोबारा से वही स्क्रीन दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी वाली, ससाकी और जिनसेक्रेन के बीच में। और सभी की सभी शांत हो जाते हैं। मैक्सिको से आया हुआ आदमी बोलता है, अगर ऐसी बात है जो तुम बोल रहे हो वो सच है तो हमें ज़्यादा परसेंटेज वाले पे बैट नहीं लगाना चाहिए क्या? क्योंकि आखिर में वही जीतेगा ना तुम्हारे मुताबिक। और अब्दुल्ला बोलता है कि भले से 5% ज़्यादा का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, पर ये भी हो सकता है कि कहीं पे एरर हो। और रियान बोलता है, हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। और मुझे ये भी लगता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है इन दोनों प्लेयर का जो हम सिस्टम को दे सके ताकि वो अच्छी प्रेडिक्ट करके बता सके कि कौन जीतेगा इनमें से। और टायरन एकदम हंस के बोल रहा होता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला कि जो इन्फॉर्मेशन नोबिया को मिलती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। पर और फिर स्क्रीन पे दूसरा मैच दिखाते, वो ब्रॉक और कार्टर के बीच में होता है।
और ब्रॉक की परसेंटेज 73% होती है और कार्टर की 24%। और वो बोलता है कि मिस्टर ब्रॉक ने हमें पहले ही बहुत ज़्यादा डाटा दे दिया है और वो डाटा नोविया के पास भी है उनकी फ़ाइट का। और जो कर्नल कार्टर है उन्होंने पहले से ही 3 फाइट लड़ ली हैं। तो ये है नोविया का रिजल्ट एनालाइज करने के बाद। और मैक्सिकन बोलता है कि वो कहते हैं कि ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर ये चैम्प का कोई भी मुकाबला नहीं है। और अब्दुल्ला बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, वैसे ही मेरे बॉडीगार्ड्स इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं जो इतनी आसानी से हार जाएं। और माफिया किंग बोलता है कि अब मुझे चिंता हो रही है, क्या तुमने कभी चैंप और मेरे बॉडीगार्ड का कभी मैच करके देखा है कि उनमें से कौन जीतेगा? क्योंकि वो कह रहा है कि वो जाके फाइट करेगा उसके साथ। और उसके बॉडीगार्ड का नाम होता है लुकस। उसको जैक बोलता है कि जब नोबिया के पास कोई भी डाटा नहीं है लुकस का कि वो कैसे फाइट करता है, तो हम उसके ऊपर एनालाइज कंडक्ट नहीं कर सकते और प्रेडिक्ट करके बता भी नहीं सकते कि कौन जीतेगा उनमें से। और माफिया किंग बोल रहा होता है शिट। उसका जैक बोलता है कि सबसे बड़ी बात ये है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है आज, वो है ये, इसे देखो तुम लोग। और फिर स्क्रीन पे दिखाते हैं यहाँ पे सभी की लिस्ट होती है लाइन वाइज। और सबसे ऊपर शहद की मॉम होती हैं जो 23% के साथ होती हैं। और उसके नीचे एल्डर चैन होते हैं, उनकी 22% होती है। और नीचे जिन सैगमैन होता है 14% के साथ। और उसके नीचे ससाकी होता है, फिर आइगर होता है और अपना लास्ट में सैथ होता है। और इन परसेंटेज के मुताबिक ये बताना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर कौन जीतेगा लास्ट में। और रियान बोलता है क्या ये क्या दिखा रहे हो तुम? और सभी एकदम शॉक होते हुए उसे देख रहे होते हैं। उसका जैक बोलता है कि ये है फाइनल विनर प्रोबेबिलिटी जो नोबिया ने प्रेडिक्ट की है कि कौन जीतेगा। और मैक्सिकन आदमी बोलता है क्या, लेकिन आखिर ये औरत है कौन जो फर्स्ट नंबर पे है? और यान यही सुनने के बाद एकदम जोर से हंस रहा होता है, बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था कि ये बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। और अब्दुल्ला पूछता है क्या ये भी एक पार्टिसिपेंट प्लेयर है? उसका जैक बताता है कि जो नोबिया है वो अपना डाटा खुद ढूंढ सकती है, एनालाइज कर सकती है, जो भी साइलेंट पे मौजूद है उनका खुद से। और ये रिजल्ट है उनकी सारी फाइटिंग वीडियोस का जो नेट पे है और बाकी सब जगह है। ये नोबिया ने खुद कैलकुलेट करके बताया है। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये औरत, ये वो है जिसे हम पुराने टूर्नामेंट का चैंपियन बोल सकते हैं। और आप में से जिन लोगों ने इनकी पुरानी फाइट की वीडियो देखी होगी वो जानते होंगे ये कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैक्सिकन बोलता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी कंपटीशन के अंदर? और फिर माफिया किंग बोलता है अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर वो इस कंपटीशन को जीतेगा, वो बूढ़ा आदमी। भले से वो बूढ़ा दिखे और कमज़ोर दिखे। और जब कर्नल से ही फाइट कर रहा होता है तब भी वो बहुत इधर-उधर भाग रहा होता है, वो बिल्कुल अच्छे से फाइट नहीं करता उससे। और जो एल्डरचन होते हैं वो दूसरे नंबर पे होते हैं 22% के साथ। और रियान बोलता है जैक से इन सब बातों को साइड में रखो, पर मुझे ये बताओ वो बड़ा आदमी जिसे किसी ने पहले देखा नहीं और किसी ने कुछ बात नहीं की उसके बारे में, उसकी इतनी ज़्यादा रैंकिंग है, कैसे? और जैक हँस रहा होता है उसकी बातें सुन के। उसका वो बोलता है कि पहले मैंने भी कुछ गलत सोचा था इसके बारे में, कि मुझे भी नहीं लगा था कि उसकी इतनी ज़्यादा रैंकिंग होनी चाहिए। पर नोबिया ने मुझे एक वीडियो दिखाई और उस वीडियो के अंदर हमें दिखाते एक वाइल्ड बियर आ रहा होता है इन लोगों की तरफ, वही सब भाग रहे होते हैं। और वो बियर एकदम जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके सामने आइगर आता है। और बियर उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आइगर उसके सामने खड़ा होता है और एक दूसरे को दिख रहे होते हैं वो। लेकिन आइगर बिल्कुल नहीं डरता, वो वहीं पे खड़ा होता है उसके सामने। उसके बाद बियर उस पर अटैक करता है और आइगर उसी की तरफ देख रहा होता है वहाँ पे चुपचाप खड़े हुए। और फिर हमें बाकी सब स्पॉन्सर्स का चेहरा दिखाते हैं, वो बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं और सामने देख रहे होते हैं। जहाँ पे आइगर ने अपने एक हाथ से बियर की गर्दन पकड़ी होती है और दूसरे से उसका हाथ, और बिल्कुल उसे ज़मीन में लिटा दिया होता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। और आइगर जीत गया होता है एक बियर के खिलाफ। और जैक बताता है कि नोबिया के पास ये भी एबिलिटी है कि वो उस पर्सन का कहीं से भी डाटा ढूंढ के निकालेगी और उसे एनालाइज करेगी, तो तुम पूरी तरीके से इस पे भरोसा कर सकते हो। तो रियान उससे पूछता है अगर ऐसी बात है तो उस बूढ़े आदमी की भी कोई वीडियो होगी जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा रैंकिंग पे है। और जैक बोलता है हाँ बिल्कुल है। और हमें एल्डरचन की वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे मास्टर वैंग उस पर अटैक कर रहे होते हैं, वो बच जाते हैं और मास्टर वैंग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसका भी एक के बाद एक अटैक करते हैं, लेकिन एल्डरचन सभी को डॉज कर रहे होते हैं और उन्हें एक भी अटैक नहीं लगता। और फिर एल्डरचन अपने हाथ से मास्टर वैंग का सिर पकड़ते हैं और सीधा साइड में जाकर पटक देते हैं नीचे। और एकदम हंसते हुए उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। मास्टर वैंग जमीन पे पड़े होते हैं, वो एकदम गुस्से से उन्हें देख रहे होते हैं। और यहाँ पे एल्डरचन जीत गए होते हैं मास्टर वैंग से। और जैक बोलता है कि ये वो वीडियो है जो किसी ने बहुत ज़्यादा सीक्रेटली शूट की थी और नोबिया ने ये ढूंढ निकाली और मुझे दिखाई इसके बाद। और जो इस बूढ़े आदमी का ओपोनेंट था वो भी पुराने टूर्नामेंट से एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। और सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं, क्या ये क्या बोल रहा है? उसका बोलता है क्या ये तुम्हें कुछ ज़्यादा मजेदार नहीं लग रहा जितना तुमने सोचा था उससे ज़्यादा? और फिर हमें दिखाता है एल्डरचन जो एकदम हंस रहे होते हैं, उनके सामने ससाकी खड़ा होता है और ससाकी के सामने जिन सेगमेंट खड़ा होता है, वो दोनों फाइट करने वाले होते हैं यहाँ पे। उसका वो बोलते हैं इन दोनों से कि तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। और ये दोनों बोलते हैं क्या, तुम क्या बोल रहे हो? उसका वो बोलते हैं कि बाद में फाइट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी। अगर तुम दोनों में से कोई भी एक इंजर्ड हो गया तो फिर वो मेरा ओपोनेंट नहीं बन पाएगा और मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा। और जिन सेगमेंट बोलता है क्या आखिर ये बुड्ढा है कौन? और ससाकी भी उनकी तरफ देख रहा होता है। उसका जिन सेगमेंट बोलता है ऐसा लगता है कि ये पागल हो गया है। और एल्डरचन बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो बच्चे। और वो इन दोनों के सामने खड़े होते हैं, वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे हमेशा से वेस्ट एंड स्वॉर्ड में इंटरेस्ट था,
क्या तुम वो मुझे दिखाओगे? और जिन सकमैन बोलता है क्या तुम सीरियस हो बुड्ढे? और एल्डर चैन बोलता है कि मैं जब से फाइट कर रहा हूँ जब से मैं तुम्हारी एज का था, और ऐसा कोई भी टाइम नहीं आया जब भी मैं फाइट के अंदर सीरियस ना हूँ। और सजाकी कुछ नहीं बोलता इनके रिप्लाई में। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से हटना चाहिए। और जिन सकमैन बोलता है हाँ क्या बोल रहे हो तुम? तो क्या अब मुझे एक बुड्ढे से फाइट करनी पड़ेगी तुम्हारी जगह, जिसके पास हथियार भी नहीं है? और सजाकी कुछ कहे बिना वहां से हट जाता है और वो बोलता है कि बच्चे सावधान रहिए इससे। और जिन सकमैन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल के जा रहा है। उसका बोलता है क्या पर मुझे क्यों रहना चाहिए इससे? और फिर एल्डरसन एकदम हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है फिर अटैक कर मेरे ऊपर। और जिन सैगमैन उसी की तरफ देख रहा होता है उसका बोलता है हाँ मुझे माफ करना पर मैं एक एथलीट फेंसर हूँ, तो मैं कट और थ्रस्ट यूज करता हूँ स्वॉर्ड के साथ में। और ये है एक रैपायर। और रैपायर इसके स्वॉर्ड का नाम होता है। ये बहुत ज़्यादा पतली होती है और इसका पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। और ये वो स्वॉर्ड होती है जो थ्रस्ट के लिए यूज होती है। और एल्डरसन उसी की तरफ देख रहे होते हैं, बोलते हैं ओह अच्छा ऐसी बात है। तो जिन सैगमैन वो तलवार उनके सामने रख देता है और बोलता है तो अभी भी आपको ये लगता है कि आपको मुझसे फाइट करनी चाहिए, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है आपसे फाइट करने की। और एल्डरसन ये सुनने के बाद बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है फिर। और वो अपनी किलिंग इंटेंट एकदम रिलीज कर देते हैं और वो बोलते हैं तो क्या ये तुम्हें मोटिवेट करेगा मुझसे फाइट करने में? और एकदम गुस्से से उसी की तरफ देख रहे होते हैं और ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है क्या ये क्या है? वो उसके बहुत ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं और इसी के बाद वो एकदम पीछे हट जाता है बहुत तेजी से। और पीछे जाकर अलर्ट पोजीशन पे खड़ा हो जाता है अपनी तलवार लेके। और एल्डरसन बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने फील कर ली मेरी मर्डरस इंटेंट, तो मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोच रहा था शुरुआत से ही हैं। और जिन सकमैन सोच रहा होता है ये है कौन आखिरकार। और फिर एल्डरसन बोलता है कि ठीक है मैं अब तुमसे दोबारा से बोलता हूँ कि तुम्हारे पास जो भी है उसके साथ अटैक करो मेरे ऊपर, और मैं भी वैसे ही करूंगा तुम्हारे साथ। और जिन सकमैन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है अब। और मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं डर क्यों रहा हूँ उससे। और ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अटैक नहीं किया तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। और इसी के बाद वो एकदम स्पीड से अटैक कर देता है एल्डरसन पे अपनी शॉट के साथ में। और फिर वो अपनी शॉट से थ्रस्ट यूज करता है एल्डरसन पे। और एल्डरसन उसी की तरफ देख रहा होता है, वो अटैक उन्हीं की तरफ जा रहा होता है। और फिर वो अपनी अपर बॉडी को मूव करते हैं और सारी थ्रस्ट से बच जाते हैं। और जिन सैकमैन सोच रहा होता है क्या ये क्या सभी से बच गए कैसे। और हमें दिखाते हैं एल्डरसन जो बच तो गए होते हैं लेकिन उनकी हेट होती है उसमें जाके लग गई होती है एक शॉट। और जिन सैकमैन यहीं पे नहीं रुकता, वो इस बार कट यूज करता है एल्डरसन पे। और वहाँ पे बहुत तेजी से आवाज आती है क्लैश की। तो हमें दिखाते हैं कि जिन सैकमैन एकदम हैरान होते हुए सामने देख रहा होता है और वो एकदम पीछे की तरफ चला गया होता है अपनी शॉट के साथ में। उसका एल्डरसन बोलता है और इसी के बाद वो अपने हाथ से एक बैम्बू पाइप निकाल लेते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम सच में एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ मैं खाली हाथ फाइट नहीं कर सकता। और उनके हाथ में एक बैम्बू रॉड होती है और उसका वो एकदम तेजी से उसे साइड में करते हैं तो उसमें से बहुत सारी स्टिक निकल आती है और एक बड़ी स्टिक बन जाती है। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने तो मुझे वैंक की याद दिला दी जब वो जवान था। ठीक है तो हम इसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं बच्चे। और ये सुनने के बाद जिन सैकमैन और ज्यादा गुस्सा हो गया होता है क्योंकि एल्डरसन उसे बच्चा बोल रहे हैं। और रियान स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है, बोलता है ये कितना ज्यादा अच्छा है। और जैक बोलता है कि यही है वो जो मैं देखना चाहता था। और फिर रियान बोलता है कि वो बूढ़ा आदमी वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। और फिर जैक बोलता है पर फिर भी ये वेस्ट है। और रियान सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है, उसका बोलता है क्या तुम क्या बोलना चाहते हो। और फिर जैक बोलता है कि वो बूढ़ा आदमी वो अपनी लाइफ को लाइन पे लगा कर फाइट नहीं कर रहा, वो सिर्फ फाइट कर रहा है ताकि वो मजे ले सके। वो सिर्फ मजे के लिए फाइटिंग कर रहा है और कुछ नहीं। और रियान बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा लालची हो ऐसा लग रहा है। और जैक बोलता है उसके रिप्लाई में कि मैंने ये टूर्नामेंट बस कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं किया ऑर्गेनाइज। और रियान बोलता है कि हाँ मैं पहले से जानता हूँ और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि आखिर तुम्हारा सच में फाइनल प्लान आखिर है क्या। तुम खुद पर्सनली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान से फाइट करना चाहते हो है ना। और जैक कुछ नहीं बोला होता, उसकी बातें सुनना होता है। उसको रियान पूछता है उससे तो फिर तुम्हारी रैंकिंग क्या है इन सब में से। नोबिया ने तुम्हारे बारे में क्या प्रेडिक्ट किया है, क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगे। और फिर जैक एक बटन दबाता है और रियान सामने दिख रहा होता है। उसका बोलता है ये क्या है। मैं तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में जानता हूँ पर फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ ये देख के। और वहाँ पे जैक की परसेंटेज शायद कि हमसे ज़्यादा होती है 48। और एल्डरसन से भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे 45 होती है उसकी और एल्डरसन की 43 होती है। और जैक बताता है कि ये जो प्रिडिक्शन है वो सिर्फ कुछ डाटा के ऊपर बनाई गई हैं, असली ज़िंदगी और मौत की फाइट में इसका कोई मतलब नहीं है। और यान एकदम हैरान होते हुए बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम क्या ये कह रहे हो कि नोबिया की प्रिडिक्शन। और जैक बोलता है कि ये नंबर जब तक वैलिड हैं जब तक हम रिंग के अंदर की फाइट की बात कर रहे हैं। अगर हमने इन नंबर के ऊपर फाइट की सच में तो मुझे लगता है कि असल जिंदगी में मैं इन दोनों से बिल्कुल हार जाऊंगा बुरी तरीके से। और यान उसी की तरफ दिख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है जैक। और जैक बोलता है कि ये लोग फाइट करते हैं अपनी जिंदगी को बिल्कुल लाइन पे रख के, पर मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स को एंजॉय करता हूँ, मैंने कभी भी ऐसे फाइट नहीं की। और यान उसी की तरफ दिख रहा होता है, उसकी बातें सुनना होता है। उसका बाद वो बोलता है कि इसी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। और मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रू स्ट्रेंथ क्या होती है, और वो भी सच में इन लोगों से एक बार फाइट करके। और एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है ये। और फिर हमें दिखाते हैं सेथ और ब्रॉक जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं।
और शायद बोलता है उससे, ओ एक बात और कि अपोनेंट को ढूंढना ये कुछ ज्यादा मुश्किल है, क्यों ना तुम और मैं जो हमने पहले शुरू किया था उसे हम अभी खत्म करें। और अकीरा ये सुनने के बाद एकदम शॉक हो गई होती है, सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका ब्रॉक बोलता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। और शायद बोलता है हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है पहले से हैं। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि मेरा टारगेट हमेशा से शुरुआत से तू ही था। और शायद उससे पूछता अगर ऐसी बात थी तो तुझे सीधा मेरे पास आना चाहिए था, इतना ज्यादा इधर उधर घूमने की क्या जरूरत थी। और अकेला एकदम डर रही होती है क्या ये दोनों अभी फाइट करने वाले हैं। और ब्रॉक उससे बोलता है कि तुम जरूर ये सोचोगे कि ये बेकार है, पर ये वो चीज है जो दिखाती है कि मैं कितना ज्यादा डेस्परेट हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, और अभी भी हूँ। वो एकदम शायद की तरफ देख रहा होता है, शायद भी उसकी तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है क्या उन्होंने ये नहीं कहा $300,000 मिलेंगे जब भी हम किसी एक को हरा दें। और ब्रॉक उसकी बातें सुनना होता है। उसका शायद बोलता है कि वो लोग हमें इतना ज्यादा पैसा भी देने के लिए तैयार हैं जब तक हम उसे कमाना चाहें, और यहाँ पे हम जितना चाहें उतनी फाइट भी कर सकते हैं, क्या ये सच में एक हेवन है। और अकीरा ब्रॉक दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो बोलता है कि चलो ठीक है, पहले ऐसा लगता है कि तुम्हारा अपोनेंट वहां पे है। और सामने से इन दोनों की तरफ आ रहा होता है, और ये माफिया किंग का बॉडीगार्ड होता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है ब्रॉक की तरफ, क्योंकि उसे इससे फाइट करनी है। और ये दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका शायद बोलता है कि ठीक है फिर हम दोनों बाद में फाइट करेंगे, क्योंकि मुझे भी पहले किसी को ठिकाने लगाना है तुमसे पहले। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका शायद वहां से चला जाता है, वो सामने देखता है और एकदम स्माइल कर रहा होता है उसे देख के। तो वहाँ पे कर्नल होता है और आइगर होते हैं, दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। और शायद बोलता है ओ तो तुम वहाँ पे हो। और कर्नल पूछ रहा होता है टाइगर से तो क्या तुम रशियन हो। और बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ, और मैं कभी भी उस कंट्री से बिलोंग नहीं करता जो एक डेविल के द्वारा रूल की जाती है। और कर्नल बोलता है कि ठीक है वैसे भी इस बात का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें मेरी गर्दन पकड़ने के बदले में तुम वो पहले इंसान होगे जिसे मैं यहाँ पे काटूंगा। और एकदम अपना नाइफ लेके बोल रहा होता है उसकी तरफ। उसको आइगर उसके पीछे देखता है क्या ये क्या है, तो हमें दिखाते हैं कर्नल के पीछे शायद खड़ा होता है। वो बोलता है ओए, और कर्नल बिना कोई टाइम को वेस्ट करे सीधा अपने चाकू से अटैक कर देता है पीछे की तरफ। लेकिन शायद उससे पीछे झुक के बच जाता है और सीधा उसका कोट पकड़ता है और अपने पंच से सीधा उस पर अटैक करता है उसके मुंह पे। और कर्नल उसी की तरफ देख रहा होता है, इसे बहुत तेजी से लगा होता है। और शायद उसे बोलता है तू कमीने, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। वही तुम गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है एक्साइटेड होते हुए। और दोस्तों ये भी हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी सेंड करना, और अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी।